नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को एक ऐसी चमत्कारी तांत्रिक आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको जन्माष्टमी के दिन मिल जाए तो दोस्तों वह माला माल हो जाता है। जी हां, जन्माष्टमी के दिन अगर आप लोगों को यह औषधि मिल जाए तो मित्रों छोड़ना मत, चुपचाप घर ले आना, आप लोग माला माल हो जाओगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस चमत्कारी तांत्रिक औषधि के बारे में। मित्रों, अपामार्ग एक ऐसी चमत्कारी तांत्रिक औषधि है जिसके तांत्रिक फायदे हैरान कर देने वाले हैं। इसके तो आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, लेकिन दोस्तों तांत्रिक फायदे अद्भुत है। अपामार्ग तंत्र और आयुर्वेद की एक बेहद अहम वनस्पति है। आम भाषा में अपामार्ग को चिड़चिड़ा और लठजीरा जैसे नामों से जाना जाता है। अपामार्ग का पौधा कहीं भी आराम से मिल जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम अचिरांथिस अस्पेरा है। मित्रों, यह इतनी चमत्कारी है। मित्रों, आप लोग अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हैं। यह इतनी चमत्कारी है, आप लोग इससे अपने घर की समस्या को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस चमत्कारी तांत्रिक औषधि से आप किसी को भी बस में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस चमत्कारी तांत्रिक अपामार्ग औषधि से किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। मित्रों, यह औषधि आपको कैसे प्रयोग करनी है मैं पूरी जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो के साथ बने रहें। और आप इस औषधि के द्वारा कैसे आप लोग धन प्राप्ति कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, पैसा इतना आएगा गिनते गिनते थक जाओगे, पर मित्रों पैसा कम नहीं होगा, किसी न किसी बहाने से आपके घर में आता रहेगा। अपामार्ग के चमत्कारी टोटके जानने के लिए इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। मित्रों, यह अपामार्ग औषधि इतनी चमत्कारी है, जो भी तांत्रिक बाबा होते हैं, जो भी साधना करते हैं, वो दोस्तों क्या करते हैं कि इस अपामार्ग के जो दाने होते हैं या चावल होते हैं, जो अपामार्ग में छोटे छोटे दाने होते हैं कांटे टाइप, दोस्तों ये उसके बीज होते हैं, अपामार्ग के बीज होते हैं। और इनकी खीर पका करके जो तांत्रिक बाबा हैं, जो भी साधु संत, जो भी साधना करते हैं, जो भी साधक साधना करता है, उसको दोस्तों लंबे समय तक भूख नहीं लगती। जी हाँ दोस्तों, और मित्रों इसको खाना कितना है, मात्रा इसको लेनी है आधी कटोरी से 1 कटोरी। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग इसको खाने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी और आप लंबे समय तक साधना कर सकते हैं। इतनी चमत्कारी औषधि है। इससे वात पित्त कफ की समस्या ठीक की जा सकती है। इससे मित्रों आपके शरीर का कायाकल्प हो सकता है। इससे दोस्तों आपके शरीर में जितना भी टॉक्सिन है, जितना भी जहरीला पदार्थ है आपके शरीर में, वो सारा का सारा निकल जाता है बाहर। जी हाँ, यानी कि दोस्तों जो भी आपके शरीर में गंद भरी पड़ी है वो भी इससे साफ हो जाता है। इतनी चमत्कारी है। मित्रों, अपामार्ग के चमत्कारी टोटके आपकी सारी समस्याओं को खत्म करके आपको मालामाल कर सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों बने रहिएगा और एक एक बात बताएंगे। तंत्र विद्या के अनुसार अपामार्ग के टोटकों उपायों की मदद से वशीकरण, जी हाँ दोस्तों किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। सम्मोहन, धन प्राप्ति और संतान की सुख प्राप्ति होती है। और पूरी जानकारी दूंगा विस्तार पूर्वक, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। अपामार्ग के टोटके रवि पुष्य नक्षत्र या किसी भी शुभ नक्षत्र में ही करना चाहिए, तभी लाभ मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों यानी कोई भी शुभ नक्षत्र हो, जैसे कल जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी वाले दिन आप इस प्रयोग को करिए। आपको दोस्तों धन इतना मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते, अपार धन की प्राप्ति होगी। आपको क्या करना है कि दोस्तों आप जो है कल यानी जन्माष्टमी के दिन या फिर किसी भी शुभ घड़ी में, किसी भी जो लोग कल ना कर पाए वो लोग जो है रवि पुष्य नक्षत्र या किसी भी शुभ नक्षत्र में इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है कि अपामार्ग औषधि के पौधे को खोजिए जहां पर भी एकांत स्थान हो, ठीक है, या फिर जन्माष्टमी वाले दिन खोज लीजिए, यानी कल, या फिर दोस्तों आज खोज लीजिए और जाकर के जहां पर ये पौधा मिले वहां पर जाइए, इस अपामार्ग के पौधे को प्रणाम करिए, वहां पे थोड़ा साफ सफाई करिए, इसके पेड़ के नीचे इसको प्रणाम करिए। चावल, हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, चंदन लेकर जाइए, धूप बत्ती, पीतल के लोटे में पानी लेकर जाइए और वहां पर प्रणाम करिए, ठीक है। और दोस्तों इस प्रणाम करने के बाद आपको उस पौधे को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद दोस्तों आपको जो है प्रणाम करने के बाद जो भी आपका कार्य है, जो भी आपका काम है, वो वहां पर कह दीजिए। और अगर आप कहना भी नहीं चाहते हैं तो मन के अंदर बोलिए और प्रणाम करके उसको आ जाइए। और अगले सुबह यानी कृष्ण जन्माष्टमी को, यानी कृष्ण जी की जन्माष्टमी के दिन जाकर के सुबह सुबह 4 से 6 के बीच में इसको उखाड़ लीजिए, सूरज निकलने से पहले पहले, और इसको घर पे लेकर के आइए। और फिर इसकी जड़ को, जी हाँ दोस्तों, इसकी जड़ को
आपको क्या करना है कि चुपचाप जहाँ पैसा रखते हो वहाँ रख दीजिए। पैसा चुंबक की तरह खींचेगा। आपका जो तिजोरी है ना पैसों से खाली नहीं रहेगी कभी। बटुए में रखते तो बटुआ पैसों से भरा रहेगा। और दोस्तों आप तिजोरी में जैसे ही रखेंगे ना आपको 7 हफ्ते में ही चमत्कार दिखना चालू हो जाएगा। आपके घर में अपार धन आएगा भगवान की कृपा से। इसको जरूर करिएगा दोस्तों अपमार्ग के टोटके वास्तव में बहुत हैरान कर देने वाले हैं। आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों आप जो है धन प्राप्त कर लेंगे। आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। पैसा गिनते गिनते थक जाएंगे पर पैसा किसी न किसी बहाने से आपके घर में आता रहेगा। रोजगार मिलेगा अच्छा और अच्छी खासी कमाई भी होगी और पैसा आपको प्राप्त होता रहेगा। इतनी चमत्कारी है ये औषधि। ये चमत्कारी तांत्रिक औषधि ऐसे काम करेगी कि आप सोच नहीं सकते। एक बार आप इस प्रयोग को करिए तो सही, आजमाइए तो सही। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं अपमार्ग से वशीकरण का अचूक उपाय। अश्विनी नक्षत्र में, जी हाँ दोस्तों, अश्विनी नक्षत्र आता है। अश्विनी नक्षत्र में अपमार्ग की जड़, जी हाँ दोस्तों, अश्विनी नक्षत्र में अपमार्ग की जड़ एक ताबीज में रखकर गले में धारण करने से लोग आपसे वशीभूत होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए आप नेता हैं या फिर आप समाज में उठते बैठते हैं, कहीं पर भी आते जाते हैं, आप कितने भी सामान्य इंसान हैं, आप जो है अश्विनी नक्षत्र जिस दिन होता है उस दिन इस औषधि को प्राप्त करिए और इसकी जड़ को प्रणाम करके, ठीक है, और इसकी जड़ को जो है आपको चांदी की तवीज में भर करके गले में धारण करना है और किसी के भी साथ जाइए, आपका मान सम्मान होगा, लोग आपके प्रति वशीभूत होंगे, आपके शत्रु शांत होंगे, बहुत बड़ा लाभ होगा। अपमार्ग के पौधे की जड़ को पीसकर उसका तिलक माथे पर लगाने से दूसरे लोगों पर सम्मोहन प्रभाव होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपमार्ग के पौधे की जड़ को पीसकर उसका तिलक माथे पर लगाने से दूसरे लोगों पर सम्मोहन का प्रभाव होता है। जी हाँ दोस्तों, कहने का अर्थ है कि अपमार्ग के पौधे की जड़ को पीसकर उसका आपको तिलक माथे पर लगाना है और जो लोग भी आपको देखेंगे वो आपसे प्रभावित रहेंगे, आपके सम्मोहन पास में बंधे रहेंगे। इतना चमत्कारी है दोस्तों। यह अपमार्ग को छोटा मोटा औषधि समझने का भूल मत करिएगा। अपमार्ग से संतान की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, अपमार्ग से संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों वशीकरण का जो ये प्रयोग है, मैं इसमें थोड़ा सा और कुछ बताना चाहूँगा कि आपको जब आप इस अपमार्ग के पौधे को प्राप्त करोगे उसी नक्षत्र में, तो आपको एक छोटा सा मंत्र बोलना है। ज़्यादा नहीं बोलना, मात्र 108 बार बोलना है दोस्तों। फिर ये औषधि बहुत पावरफुल हो जाएगी और वो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन पर लिख दूंगा, नीचे देख लेना। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिख दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप जो है इस मंत्र को ले लीजिएगा, ये सम्मोहन मंत्र को। और जब आपको ये औषधि प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो दोस्तों आपको 108 बार, ज़्यादा नहीं, बस 108 बार, 15 मिनट 20 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। 15 मिनट 20 मिनट जपना, ज़्यादा नहीं जपना, बस 108 बार जपना इस मंत्र को। जपने के बाद और इसमें दोस्तों आपको 7 बार मंत्र का फूंक देना है, ठीक है। इसके बाद 7 बार या दोस्तों 21 बार फूंक दीजिए, तो आप 7 बार ही फूंक दीजिए, ठीक है। मंत्र पढ़ करके आप देखेंगे कि उस बूटी में जो है दिव्य शक्ति का प्रवेश बहुत तीव्र गति से कार्य करने के लिए बाधित हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों फिर आप जो है इसकी जड़ को पीस करके अपने माथे में लगाइए और किसी के सामने जाइए, वो आपके सम्मोहन में बंध जाएगा। और आप यदि इसकी जड़ को पीस करके किसी को खाने में मिलाकर दे देते हैं तो दोस्तों वो आपका गुलाम बन जाएगा, आपके वशीकरण हो जाएगा, उसका वशीकरण हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा। इतना चमत्कारी है। यदि इसकी जड़ को किसी के कपड़े पे लगा दिया जाएगा तब भी वह व्यक्ति वशीभूत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये था वशीकरण का खतरनाक प्रयोग, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका गलत प्रयोग मत करिएगा। दोस्तों मेरी वीडियो इसलिए लंबी होती है, मैं कोई भी जानकारी हो विस्तार से देता हूँ, इसलिए दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी। अपमार्ग से अब बात करेंगे संतान प्राप्ति का अचूक उपाय। सफेद अपमार्ग की जड़ की भस्म का नित्य गाय के दूध के साथ सेवन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी संतान नहीं उत्पन्न हो रही है, संतान नहीं पैदा हो रही है, तो वो लोग क्या करें, सफेद अपमार्ग आपको लेना। एक होता लाल अपमार्ग, एक होता सफेद अपमार्ग। आप देखोगे तो पहचान जाओगे, ठीक है, उसमें सफेदपन होता है। तो आपको सफेद अपमार्ग की जड़ की भस्म, यानी इसकी जड़ की भस्म यानी राख को प्रतिदिन, नित्य का मतलब होता है प्रतिदिन, जो है गाय के दूध के साथ, जी हाँ दोस्तों, कम से कम 4 से 6 महीना सेवन करिए, ठीक है। नित्य यानी रोज करना है आपको गाय के, ठीक है। सफेद अपमार्ग की जड़ की भस्म प्रतिदिन, यानी सफेद अपमार्ग की जड़ की राख प्रतिदिन गाय के दूध के साथ सेवन करना। कौन सी गाय? देसी गाय, ठीक है, सुषमा नाड़ी वाली, ये मिलेगी गांव में। जो शहरों में होती हैं ये साहिवाल होती हैं और जर्सी वाली गाय होती है, फार्म वाली गाय होती हैं, इनका दूध नहीं लेना है, ठीक है। जो देसी गाय है, मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, देसी गाय का दूध
जिसका बछड़ा पैदा हुआ, पहला बछड़ा पैदा हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको संतान यानी उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। और जिसका जिस देसी गाय का बछिया पैदा हुई हो तो दोस्तों उसको छोरी पैदा होगी यानी लड़की पैदा होगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको पुत्र की कामना है या पुत्री की कामना है, आप अपने हिसाब से उस गाय को खोजिए। अगर आपको पुत्र चाहिए उस गाय को खोजिए जिसका पहला बछड़ा पैदा हुआ है। अगर आपको पुत्री चाहिए तो आपको ऐसी गाय खोजनी है जिसकी बछड़ी यानी बछिया पैदा हुई हो। ठीक है, और फिर जो है मित्रों आपको उसका दूध लेना है। और जी हाँ दोस्तों, उसका दूध आप मार्ग की जड़ की राख के साथ इसका सेवन करना है। दोस्तों जो है संतान की प्राप्ति होगी, अच्छा बलवान शक्तिशाली बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा। जी हाँ दोस्तों, और जो बांझ स्त्री है वो भी अगर इसका सेवन करती है वो भी पुत्रवती हो जाएगी। अपामार्ग से धन प्राप्ति का अचूक उपाय। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरा उपाय है हमारा धन प्राप्ति का, सफेद अपामार्ग के पौधे की जड़। जी हाँ दोस्तों, सफेद अपामार्ग के पौधे की जड़ तिजोरी में रखने से धन लाभ होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है कि इसकी जड़ को प्राप्त कर लेना। आप जन्माष्टमी वाले दिन जाइए, ये हमारा दूसरा प्रयोग है धन प्राप्ति का। ठीक है, इसकी जड़ को आपको जन्माष्टमी वाले दिन प्राप्त कर लेनी है या किसी भी शुभ मुहूर्त में। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी जड़ को प्राप्त कर लीजिए और इसको जा करके जहां आप धन रखते हैं तिजोरी में रख दीजिए चुपचाप, और किसी को बताना नहीं है कुछ। ठीक है, और किसी की नज़र ना पड़े इस पे। और फिर आप देखिए आपको इतना धन लाभ होगा कि आप सोच नहीं सकते। जब भी आप मार्ग के टोटके उपाय करें तो दोस्तों कुछ सावधानी जरूर रखें। जी हाँ रखो जी दोस्तों, जो मैं बताने वाला हूँ, आप मार्ग के टोटकों और उपायों में सच्चे मन से विश्वास करें तभी सफल होगा। जब आप सच्चे मन से दिल से करेंगे तभी यह टोटके सफल होंगे। और दोस्तों अगर आपने संशय करा, आप विश्वास दिखाया तो दोस्तों ये चीज़ें कार्य नहीं करती हैं। जैसे अगर आप कोई भी काम मन लगाकर करते हो ना उसमें सफलता प्राप्त होती है, ऐसे ये भी होता है। तंत्र का एक अपना महत्व है। तो दोस्तों आप इन उपायों को प्रयोगों को करिए और इस चमत्कारी तांत्रिक औषधि से लाभ लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।